हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैं अरविंद हूँ और आज आपके लिए लाया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जो अल्फ़ा बीटा वाले होते हैं ज़रूर आते हैं बोर्ड में, और इस साल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 2x - 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये फर्स्ट है अल्फ़ा माइनस बीटा, सेकेंड है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, थर्ड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और फोर्थ पार्ट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही, ज़रूर आएंगे, और इनमें से हो सकता है कोई ना कोई आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए पहला है अल्फ़ा माइनस बीटा। तो पहले मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ से शुरू। आपको गिवन पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है 3x² + 2x - 6। तो आपको पता है यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, और सी की वैल्यू -6 होगी। किससे कंपेयर करते हैं पता होगा आपको, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली। ए = 3 होता है, बी = 2 होता है, और सी = -6 होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर है 3 और b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है? -b/a। और ये हो गया माइनस b की वैल्यू क्या है 2/a की वैल्यू 3 है, -2/3 हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। c की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है 3। तो ये कट के आ गया -2। ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास जो दो ये हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा को हम इस तरह ब्रेक करेंगे कि सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में ही आए और कुछ ना आए। तो एक फॉर्मूला होता है जो आपने शायद ना पढ़ा हो इससे पहले, और हो सकता है पढ़ लिया हो। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला है, याद रखना है इसको आप। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? -2/3। तो -2/3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यहाँ भी लगेगा, -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -2, तो -2 ये हो गया। तो -2/3 का होल स्क्वायर कर दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/9, और ये माइनस माइनस यहाँ भी +8 हो जाएगा। ठीक है। अब इनको हम LCM लेके प्लस कर देंगे, या डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हो। 9 8 जा 72, और 72 और 4 कितना हो गया? 76/9। तो अल्फ़ा माइनस बीटा की जो वैल्यू आ गई वही है। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो क्योंकि मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे प्लस करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ताकि आपको समझ में आ जाए +8। तो देखो वही पुराना तरीका है प्लस करने का। इसके नीचे 1 लगा लिया, 9 और 1 का जो LCM है वो 9 हो गया। 9 से 9 को डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 1 4 जा 4, प्लस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है ना। 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा। 9 8 जा 72, तो 72 और 4 नहीं 72, हाँ 72 और 4 76/9, तो ये आ गया। दूसरा तरीका भी है,
8/9 प्लस 8, तो 1 लगा लो, 9 और 8, अरे 8 थोड़ा ऐसे कर लो, 8/1, तो 9 और 8 का LCM 9, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 8 1 जा 8 और प्लस 9 8 जा 74 है यहाँ पे यार, देखो ठीक है, तो 4/9 और प्लस 8/1, तो यहाँ पे 9 और 1 का LCM 9 हो गया, 4 1 जा 4 और प्लस 9 8 जा 72, तो ये 72 और 4 76/9, तो ऐसे भी आ गया ये देखो। लेकिन क्या है कि इस तरह के जो तरीके होते हैं कभी कभी मतलब कामयाब नहीं होते हैं, तो आप सबसे अच्छा तरीका जो मैंने बताया था ऊपर यही वाला है, ठीक है ना। और चलिए, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 76/9, तो अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगा √76/9, तो 76 के फैक्टर कर लो, कैसे करोगे, तो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 19 तो प्राइम नंबर है, 19 1 जा 19, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19 अंडर रूट में, यहाँ पे आप लिख लो 2 इंटू 19 और 9 का हो गया 3 इंटू 3, तो इसके पेयर बना लो जोड़े, तो ये 2 बाहर निकल आया, इंटू 19 का कोई पेयर नहीं है, तो ये अंडर रूट 19 अपॉन 3 में से एक पेयर बाहर निकला 3, तो ये 2/2√19/3, ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू ये आ गई, तो हो गया सवाल। ठीक है ना। अब एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होता है। इसकी वैल्यू -b/a की वैल्यू आ गई -2/3 और c/a की वैल्यू -2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो भी फॉर्मूला होगा वो सम या प्रोडक्ट की फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास या तो सम है या प्रोडक्ट है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -2/3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2, 4 का ये 4, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2 है, और ये हमने खोल के ऐसे लिख दिया, इनको प्लस करना मैंने आपको बता ही दिया था 76/9, लेकिन यहाँ पर आपको ये हमने फिर उतार लिया। अल्फ़ा माइनस बीटा जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से, तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, आपको ये पता है पहले से। जिधर जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू अल्फ़ा माइनस बीटा की। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। अब आप देखो सेकंड वाला पार्ट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो ये वाला है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी ब्रेक करना पड़ेगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला बना लेते हैं ऐसे ही। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप समझो, हमने कैसे कर लिया ये। आम मैथ में ये फॉर्मूले यूज़ कम ही होते हैं जो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया है कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा को खोलेंगे, जैसे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा को आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये
वेरीफाइड भी हो गया, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी -2/3, इसका होल स्क्वायर -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -2, तो -2/3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, तो ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4 ही है ना। तो अब इनको प्लस कर लो, प्लस करने का तरीका ये 9 4 जा 36, 36 + 4 40, 40 होगा, 9 चौक 36 और 40/9, ये आंसर हो गया। यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिख दो, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40/9, और ये आंसर हो गया। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं आता है तो कमेंट में भी लिख सकते हैं आप। अब हम करते हैं इसका ये क्यूब वाला पार्ट, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो दूसरा पेज लेना पड़ेगा इसके लिए। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला होता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वही अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। एक मिनट, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है ना, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ। फॉर्मूला लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, यहाँ पर माइनस आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा सही तरह से करके लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इनको पास पास लिख लिया, माइनस अल्फ़ा बीटा, तो ये भी एक ही बात है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू थी वो थी -2/3, तो -2/3 हमने यहाँ रख दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं पहले की तरह से। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या था, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा था, तो हमने यही फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसको लिखने के लिए। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, इसका तो ये लिख दिया, और माइनस अल्फ़ा बीटा। तो अभी मैंने वैल्यू नहीं रखी है यहाँ पे, यहाँ तो मैंने रख दिया -2/3, और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा है -2/3 था इसका होल स्क्वायर, और -2 अल्फ़ा बीटा, इनको जोड़ लो तो सही रहेगा, 2 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा 3 अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ भी वैल्यू रख देंगे -2/3, और ये इसका स्क्वायर खोल दो, क्या हो जाएगा 4/9, और माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, और लेकिन साइन माइनस का ही लगता है, तो 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी -2। अब इसको सॉल्व कर लो तो आंसर डेफिनेटली आ जाएगा 2/3, 4/9 प्लस 3 2 जा 6, तो -2/3, इनको भी प्लस कर लो, 9 4 जा नहीं 9 6 जा 54, 54 + 4 58/9। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इसके और इसके बीच मल्टीप्लाई का साइन है ना यहाँ पर, तो 2 8 जा 16 -16 का 6, 2
5 या 10 और 1 11 और 9 3 या 27 और ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और एक लास्ट पार्ट और बचा है फोर्थ, ये है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो इसमें आप एलसीएम ले लो अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे बचेगा अल्फ़ा से अल्फ़ा डिवाइड हुआ या क्रॉस मल्टीप्लाई से समझ लो, अल्फ़ा बन जा अल्फ़ा, नहीं बीटा बन जा बीटा और प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रहा। तो इसको बीटा प्लस अल्फ़ा और इसको लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा, बात एक ही है ना। प्लस में तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, क्या थी वैल्यू -2/3 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2 थी। अब इसको क्या करेंगे, -2/3 अपॉन -2 अपॉन इसके नीचे 1 लगा लो, तो इक्वल टू -2/3। इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं 1/-2। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 3 2 जा 6 और ये 1/3 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट।